विजिल आईएएस 10 क्वेश्चन आ डे सीरीज का आज सेकंड डे है और इसमें आज सुबह हमने जो 10 क्वेश्चन अपलोड किए थे अपने टेलीग्राम ऐप पर जिसका नाम है विजिल एकेडमी इंदौर। दूसरा हमारा चैनल है विजिल आईएएस इंदौर, उस पर भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वो सभी 10 यूनिट से लिए हैं, एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न हमने लिया है। इसमें आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया है और उसमें कितना आपने सही किया है कितना गलत किया है आपको ये डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर मेरा एक कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध है ये, कि गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। अलाउ टू मिस्टेक्स इन योर लाइफ, यानी जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा गलतियाँ करता है उसका अनुभव उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उस एक्सपीरियंस को हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमने जो लिया है वो इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय राज व्यवस्था से हमने न्यायपालिका का ये प्रश्न आपसे पूछा था। आपने देखा होगा 2021 में कई सारे प्रश्न कथन आधारित पूछे गए हैं, तो आपको भी इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर से जो सामान्य से कथन हैं उन पर। न्यायपालिका के अभाव में सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह किसका कथन है? Who said a civilized society cannot be imagined in the absence of judiciary? क्लियर हो गया? तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी अवेयरनेस है तो आप इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस से भी इसको आप कर सकते हैं। जैसे जॉन लॉक है तो वो इसमें नहीं होंगे, राइट। फिर आपका आता है रूसो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अब बचते हैं दो, मैरियट और गार्नर। तो मैरियट ने यहाँ पर जो बात कही है वो ये कही है कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में न्याय निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मैरियट का कथन है, ये सामान्य बात है, ये आपको आनी चाहिए। तो मैरियट भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है, उन्होंने भी नहीं कहा, तो बचा कौन? गार्नर। तो गार्नर आपका विकल्प सही हो जाता है, राइट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाता है? देखिए, थोड़ा सा ये फूल पत्ती की वर्षा हो जाए तो अच्छा लगता है, ओके। आपका भी मन लगा रहे। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जनजातीय से है, यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है और ये सबसे चर्चित पर्सनालिटी रही है। शायद आप लोगों का इसमें बहुत सारे लोगों का सही आंसर हो सकता है। किस एक जनजातीय व्यक्तित्व को क्रांति सूर्य जननायक कहा जाता है? Which one tribal personality is known as क्रांति सूर्य जननायक? है ना, जो इंदौर में रहती है उन लोगों ने तो बड़े आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि हमारे भंवरकुआ चौराहे का नाम ही है क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील। तो इंदौर में जो भंवरकुआ के आसपास रहने वाले लोग हैं उनका तो 101% ये आंसर सही हुआ होगा और इसका आंसर है आपका डी। 47% लोगों ने इसको सही किया है ना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से प्रश्न है ये। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तमाम सारी मैगजीन में इसको कवर किया गया था और इसका जो उत्तर है, आप अगर लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, तो उज्जैन चूंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी रहा है, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरता है, तो कॉस्मोलॉजिकल दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो उज्जैन जो है इसमें विकल्प सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सी विकल्प सही हो, राइट। अब हम आते हैं, ये जो वैदिक घड़ी है ये एक्चुअली में सूर्य के आधार पर ये सारी गणनाएं करती है और प्रतिदिन इसमें जो टाइम और जो हमारे ज्योतिष के अंग होते हैं तमाम, वो सब इसमें बताए जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी पहल है हमारी सरकार की। फिर भारतीय खाद्य निगम संस्था है एक, है ना। आपको मालूम होगा कि आपका जो यूनिट 7 है उसका ये खाद्य प्रसंस्करण जो है उससे हमने इस प्रश्न को लिया है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किस प्रकार का नेचर है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, या इसमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं
जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख होता है, राइट, या संविधान संशोधन के बाद उनको शामिल किया जाता है। कार्यकारी निकाय वो होते हैं जो मंत्री परिषद द्वारा संकल्प प्रस्ताव से बनाई जाती हैं संस्थाएं, वो सब एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाते हैं, जैसे नीति आयोग। सांविधिक निकाय वो कहलाती हैं जो किसी अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। चूंकि भारतीय खाद्य निगम जो बनाया गया था वो एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसमें जो विकल्प हमारा सही होगा वो होगा सांविधिक निकाय। 57% लोगों ने इस पर अपना भाग आजमाया था, और कुछ लोगों ने तो हो सकता है इसमें तुक्का भी लगाया। तुक्के की अवधारणा भी अभी चल रही है, लेकिन ऐसी अटकलबाजी है कि मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम में या उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप तुक्के पर निर्भर ना रह करके सारी चीज़ों को बहुत कंठस्थ तरीके से पढ़ें, स्पष्ट तरीके से पढ़ें, बिना किसी भ्रम के पढ़ें। यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स की रणनीति जो विजिल आईएएस की है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 100 दिवसीय क्लासेस अभी कुछ दिन में हमारा शेड्यूल जारी हो जाएगा, और इसी के पैरेलल हम लोग 15,000 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। क्वेश्चंस का नेचर आप देख ही रहे हैं कि विजिल आईएएस द्वारा जो 10 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन दिए जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो क्वेश्चन नए हैं या कैसे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। हमारा ये प्रयास है कि जो मध्य प्रदेश विशेष है उसके सारे जो सेगमेंट है, सारे जो टॉपिक हैं, उस पर आप एक अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अगर उसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन भी हटा देते हैं तो 35 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये गेम चेंजर है, ये आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट को प्रभावित करता है। आप बाकी में कितने भी मास्टर बने रहें, अगर आपको मध्य प्रदेश विशेष अच्छे से तैयार नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। अभी हाल ही में एडीपीओ की एग्ज़ाम हुई है, उसमें आप देखिए कई बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए दिक्कत आई इसमें, है ना। अभी रिजल्ट भी आ चुका है एडीपीओ का, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा। हमने एडीपीओ का पेपर भी शेयर किया था, डिस्कस भी किया था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और उसकी प्रमाणिकता को भी देखिएगा कि जो आंसर की आई है और हमारी जो आंसर की थी उसमें कितना डिफरेंस है। तो 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, अभी भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं 5वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं। ये प्रश्न मैंने इसलिए शामिल किया कि यूनिट 4 में, जिसमें भारत एवं विश्व भूगोल है, उसका एक सब टॉपिक है सफारी, जिसमें दिया है ना वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, और उसी में लिखा है सफारी। तो मैंने बहुत सारे क्लासेस के जो नोट्स हैं, कोचिंग्स के नोट्स हमने देखे, उसमें कहीं भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस लिखा ही इसीलिए जाता है कि आप उसके अनुसार पढ़ें, है ना, उसका आप उसको एक प्रकार से निगलेक्ट ना करें। तो देखिए अब इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या सही है। तो बैलून सफारी आपने देखा होगा बहुत चर्चा में रहा है, तो ये सही है। और जो एलिफेंट सफारी है वो कान्हा किसली में है, ये भी सही है। और जो बोट सफारी है, बोट मतलब नाव, नाव सफारी भी कहते हैं इसको, ये चंबल में है, जो कि हमारा घड़ियाल के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो बचता एक है। जंगल सफारी जो है वो राता पानी में है, ना कि पैंच में। तो इस प्रकार से ये डी विकल्प होता है। यहाँ अभ्यर्थी बहुत बड़ी गलती है, नहीं है को है समझ लेते, है को नहीं है पढ़ लेते, तो ये भाषागत दोष हो जाता है, तो वहाँ पर एरर होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। छठा प्रश्न हमारा है मध्य प्रदेश की योजनाओं और कार्यक्रमों से है। अभी हाल ही में सरकार ने ये योजना 2022 में इसको लॉन्च किया है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को हो सकता है ये पता नहीं होगा। अभी हम लोग जब इस पे वोट करेंगे तो आपका रिजल्ट भी दिखेगा। 57 लोगों ने आंसर्स किए हैं, सॉरी 51 लोगों ने, तो उसमें कितने लोगों के आंसर सही हैं। तो पराली तो देखिए ये जो है आपका, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सॉरी। मध्य प्रदेश फसल अवशेष प्रबंधन योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज द मध्य प्रदेश क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम रिलेटेड टू? तो देखिए पराली तो आपको पता होगा कि ये पंजाब हरियाणा का है, तो इसको तो आप हटा सकते हैं। फिर भूसा है और घास है, ये हो नहीं सकते हैं।
और थोड़ा सा शब्द भी आपको लग रहा होगा, नरवाई, भले ही आपने ना सुना हो, तो इसी को कहते हैं थोड़ा सा अनुमान के आधार पर लगाना। तो इसमें बी विकल्प सही है। 36% लोगों ने इसको सही माना था और 35% लोगों ने दूसरी वरीयता दी थी पराली को, है ना। लेकिन पराली तो बिल्कुल सिरे से ही गलत है। तो स्थानीय भाषा में जो पराली है उसको स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश में नरवाई कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है मुझे विशेष जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं कृषक बैकग्राउंड से नहीं। कृषक बैकग्राउंड से जो लोग होंगे तो उनको मालूम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिट 9 से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और शायद आप लोगों में से, इसमें से कुछ लोगों ने इसको सही भी किया होगा। ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड वेब से ज्यादा किन बातों पर निर्भर करता है? व्हाट डज ई कॉमर्स डिपेंड ऑन मोर देन द वर्ल्ड वाइड वेब? देखिए आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। एक तरह का इंटरनेट है। ये इंटरनेट पर जब हमें ई कॉमर्स करना होता है तो कुछ अतिरिक्त चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे ईमेल करने की ज़रूरत होती है, एक हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो ये दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, इसका विकल्प सी होगा। 65% लोगों ने इसको सही माना था, तो ये उनका उत्तर काफ़ी सही है। ये आप कॉमन सेंस से और लॉजिक से भी इसको आप सही कर सकते थे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इसमें सही प्रश्न लगाने के लिए। 7वां प्रश्न जो है आपने पढ़ा होगा यूनिट 2, उसमें है एकीकरण। एक टॉपिक है रियासतों का एकीकरण और पुनर्गठन है राज्यों का। उस टॉपिक से हमने इसको लिया है। निम्नलिखित में से राज्यों के गठन संबंधी वर्ष में सुमेल नहीं है। Which of the following does not match in the year of formation of the states? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चूंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो आप अगर आपको याद होगा तो आप पाएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 66 में गठित नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश जो गठित हुआ था वो हुआ था आपका 25 जनवरी 1971 को। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। 9वां प्रश्न जो हमारा है वो मध्य प्रदेश में वर्षा वितरण से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि आपसे अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया का ओवरऑल मैप देखेंगे जिसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको उससे भी ये समझ में आएगा। मैं आपको मैप बना करके पहले समझाता हूँ तो आपको चारों विकल्प स्पष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एमपी का मैप बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बहुत जल्दी में बनाऊंगा लेकिन ये काफ़ी ठीक मैप बन गया है। अब देखिए तो एक एक करके हम देखते चलते हैं। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा बोलो? साउथ वेस्ट जो होगा वो यहाँ होगा और उत्तर पूर्व यहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इधर से इधर की तरफ वर्षा घटती है। तो आप लोग जानते हैं कि पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। तो इसलिए तो गलत हो जाएगा प्रश्न। ओके, समझ में आया आपको? दूसरा विकल्प दिया गया है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा घटती है। अब देखिए ये दक्षिण पूर्व है आपका, साउथ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ से यहाँ की ओर जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता है। तो ये सभी लोग जानते हैं। अगर आपको याद होगा कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है और इधर पचमढ़ी आता है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बालाघाट का रीजन है, यहाँ भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसलिए इसका जो विकल्प है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ वर्षा घटती है। तो वो विकल्प आपका सही है, ठीक है, यानी बी विकल्प। फिर भी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। देखिए अब यहाँ पे उत्तर है और ये दक्षिण है। नॉर्थ टू साउथ जो है रेनफॉल डिक्रीज होता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए अब मानसून कहाँ से आता है? यहाँ से आता है और ये सतपुड़ा है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक मतलब पर्वतीय वर्षा होती है और जो हवाएं आती हैं उनके साथ चक्रवात भी रहता है। इसीलिए जो सतपुड़ा रीजन में बारिश होगी, इसको याद कर लीजिए आप, वो ओरोग्राफिक साइक्लोनिक रेनफॉल होगा, यानी पर्वतीय चक्रवातीय वर्षा होगी।
अब सतपुड़ा है, फिर विंध्यन है, और उसके बाद जो है एक प्रकार से मानसूनी हवाएं उसके बाद जाएंगे, तो ये एक प्रकार का एक वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, रेन शेड एरिया हो जाता है, तो कम वर्षा होती है। तो ये विकल्प भी कैसा है, गलत है। यहाँ अधिक वर्षा हो रही है या कम वर्षा हो रही है। सी भी हो गया। डी विकल्प क्या कहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ये पश्चिम से पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व है, तो घटती है कि बढ़ती है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में वर्षा ज़्यादा होती है और वेस्टर्न पार्ट में वर्षा कम होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब है हमारा जो विकल्प है वो भी सही है। देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया। 37% लोगों ने सही किया है। इसमें जो राय है देखिए वो बटी हुई है, स्पष्ट बहुमत नहीं हो पा रहा है कहीं पे ज़्यादा, फिर भी थोड़ा सा बहुमत बी के पक्ष में है, तो अपन इसको सही मान सकते हैं। हमारा जो क्लास होगा अभी आपका एमपी ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, उसमें एमपी आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसी बताएंगे जो पाठ्य सामग्री में कवरेज नहीं की गई है। ये कंसेप्चुअल पार्ट है। अंतिम प्रश्न जो हमारा है ये हमने पूछा था, आपका एक टॉपिक है यूनिट 7 में पोषण। पोषण में आपको न्यूट्रिशन में आपको करंट अफेयर बेस्ड भी तैयारी करनी है, तो उसी से हमने ये प्रश्न लिया है। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था, द 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ वाज सेलिब्रेटेड इन। तो आपको बताना है किस मंथ में मनाया गया था, अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में, जुलाई में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर भी सही है। आज का हमारा ये सत्र जो है 10 क्वेश्चन अ डे का यहीं पे समाप्त होता है। कल सुबह फिर हम आपको 10 क्वेश्चन शेयर करेंगे और इसी समय हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और आपको जो भी इसके बारे में अपनी राय देना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस का अभ्यास करें, वो भी एक बड़ी संख्या में, ताकि हम परीक्षा में जो हमारी गलतियां हैं वो मिनिमाइज हों और हमारा स्कोर अधिक हो, तो 15,000 क्वेश्चंस की ये टेस्ट सीरीज है। आप जानते हैं कि मैं सारे वर्ष भर ये क्वेश्चंस निकालता हूँ, तब जाकर ये हमारा कंटेंट बन पाता है। तो ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो विजिल-IAS ऐप पर कुछ दिनों के अंदर उपलब्ध होगी आपको, और आप इसको डेली लगा सकते हैं। और हमने उसमें ये भी एक योजना बनाई है कि हम 50-50 पेपर्स के 3 सेगमेंट अलग अलग करके भी आपको दे सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी कम लगाना चाहते हैं पेपर, उनके पास भी ये विकल्प रहेगा। बहुत धन्यवाद।